बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की परीक्षा की शुरुआत 10 मार्च से आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका अब जो परीक्षा है ये आपका वार्षिक परीक्षा है, जिसमें आपका फाइनल परीक्षा है, जिसे आप क्लास 6 में होंगे। अगर आप ये परीक्षा पास नहीं करते हैं तो क्लास 7 में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको ये परीक्षा में पास करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये एग्जाम देना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 5 में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्लास 6 में नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 7 में आपको नहीं जाने दिया जाएगा एग्जाम देकर। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए आपका वार्षिक परीक्षा का आयोजन हो चुका है, जिसमें प्यारे बच्चों इस का प्रश्न पत्र मैं आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल ला चुका हूं। तो इस चैनल पर मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र देता हूं। तो इस पूरे प्रश्न पत्र को आपको देख कर जाएंगे एग्जाम में, पूरे का पूरे प्रश्न पत्र मैच कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, मेरे पास आपका क्लास 6 का मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि आपको 10 मार्च से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उसमें आपको यही पेपर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेंगे। और प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से चाहते हैं आपका, जिस प्रकार से मैं आपको गणित का पेपर लाया हूं, इसी प्रकार से हिंदी का, उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान का, पर्यावरण का, जितना भी आपका विषय होंगे, अर्थात कि राष्ट्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, सभी का पेपर मैं आपके लिए यहाँ पर अपलोड करूँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है। उसके साथ साथ आपको इसी प्रकार से आगे मैं इसका पेपर भी आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगा। आपके नंबर पर मैं आपको अपना नंबर पर दे दूंगा। इस नंबर पर आप हमें वो नाम, अपना वर्ड लिखकर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कॉल कर भी इसका पेपर ले सकते हैं। नहीं तो प्यारे बच्चों, मैं आगे आपको डाउनलोड करने का तरीका सिखा दूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 6 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जिसका समय 2 घंटा का दिया जाएगा। 50 मार्क की आपका एग्जाम होने जा रहा है। फुल मार्क की बात करें प्यारे बच्चों, इस कौन सा प्रश्न, इस प्रश्न में क्या पूछा गया, ये पूरे प्रश्न को आपको आपके मोबाइल पर कैसे जाएगा मैं आपको आगे बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर छात्र का नाम लिख लेना है, फिर उसके बाद अपना वर्ग क्रमांक लिख लेना है, फिर उसके बाद आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रखंड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम, संकुल का जो भी आपका स्कूल होगा वही इसमें लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जिला का नाम लिख देना है। चलिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जो भी आपकी क्लास में कॉपी टीचर ये पेपर देंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, जो आपका कॉपी की जाँच करेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और 50 अंक में से ये जो आपका 50 अंक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस 50 अंक में से आप कितना अंक प्राप्त किया, आपको कितना अंक दिया जाएगा वो आपको इस बॉक्स में लिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्लियर समझ चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग सीधे सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको अगर आप एग्जाम देने जाएंगे, क्लास 6 का गणित का पेपर, क्लास 6 का गणित का पेपर देने जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से पेपर दिया जाएगा। यही पेपर आपको बिल्कुल रहने जा रहा है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मैं आपको जितना भी पेपर है सभी पेपर का वीडियो आपको अब तक अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया गया सही विकल्प को चुनिए और सही का निशान लगाइए। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या है। तो पहली प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वो 1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है। तो 400 विभाज्य ये हो जाएंगे। 768 को हम 400 विभाज्य इजिली कर सकते हैं, आप दे सकते हैं भाग। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आयत के प्रत्येक कोनों का माप होता है। देखिए बउआ भी जानता है, तो आयत का प्रत्येक 90 डिग्री होता है सर। ऑप्शन इसका घ हो जाएंगे। अगला 10 और 20 का लॉसो कितना होगा। 10 और 20 का 20 लॉसो हो जाएंगे। चलिए 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्तंभ अ के साथ स्तंभ ब को सही से मिलान कीजिए। 3 और 4 का मौसो कितना हो जाएंगे सर। 1 हो जाएंगे। 18 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो गया 10, और 10 से 2 से भाग दीजिए तो 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिलान कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये संख्या कितना है। तो एक यहाँ पर दिया गया 1 2 3, यहाँ पर 3 है और एक 4 है, और एक काट दिए तो 5 हो गया। और 1 2 3 1 4, तो 5 4 कितना हो गया। तो 9 हो गया सर। 9 में आपको मिला दिया गया है ख में। और यहाँ पर एक आपका घन है, घन को आपको घन के साथ यहाँ पर मिला दिया गया है। चलिए आगे 3 नंबर में जो प्रश्न है कि कोष्टक को सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरने के लिए बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए इस चैनल पर जो भी पेपर आपके लिए अपलोड करता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहता है। और अगर आप पीछे से इस चैनल पर जुड़े होंगे तो पीछे भी मैं आपको अगले साल भी आपको हेल्प किया था, और आगे भी आपको क्लास 7 में भी जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको हेल्प मिलेगा। 10th तक आपको हेल्प इस चैनल पर मिलता रहेगा, 11 12 तक। चलिए सभी क्लास का यहाँ पर हेल्प कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आगे नंबर भी दे दूंगा, तो वहाँ पर हमें कॉल कर भी बात कर सकते हैं और इसका पेपर ले सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक डाउनलोड करने का प्रोसेस आगे सिखला दूंगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बउआ भी जानता है सर, पाई आर स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ पर भर देंगे। आज -4 -2 क्या है। तो सबसे छोटा संख्या है सर। ऑप्शन इसका
चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसका हो जाएंगे छोटा। अगला प्रश्न क्या कर आपसे 1 मिलियन बराबर होता है सर, तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, यहाँ पर भर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 42,675 में 2 स्थानीय मान 2000 हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर पूछा गया है कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर बॉक्स में भरिए, तो 0 और 4 और 0.04 में कौन सी बड़ी संख्या है, तो 0.4 बड़ी है सर। 84 का हम रोमन संख्या में लिखेंगे तो LXXI भी हो जाएंगे। किसी त्रिभुज का शीर्ष के सामान्य भुजा के मध्य के बिंदु मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो माध्यिकी कहलाती है। और 12 से सभी गुणाखंड लिखिए, तो 12 से को हम 1 को 12 बार में, 2 को 12 बार में, 3 का में 12, 4 का में 12, 6 का में 12 आता है, 12 का में 12 आता है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए 5 में बताया गया कि हल कीजिए 4.08 में प्लस करना है 6.97 को, तो यहाँ पर देखिए हल कर दिया था 1.25 आया है। चलिए आगे यहाँ पर चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिए 6 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 972 है, ठीक है, और 900 भी 12 है, ठीक है, तो 36 की दूसरी संख्या क्या होगी, तो 900 हो जाएंगे, एक संख्या हो जाएंगे 36 है, ठीक है, एक संख्या है 36, यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए हाँ, एक संख्या है 36 है, ठीक है, उसके बाद 972 है, 912 है, तो 900 इंटू 900 कर देंगे, और फिर 900 इंटू 900, तो 36 इंटू पाई कर देंगे, तो 36 तो 72 हो जाएंगे, और 72 गुने 12 कर देंगे, और फिर 36 से भाग दे देंगे, तो 24 इसका आंसर निकल जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर एक आयताकार बीच की क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई 24 मीटर है, तो बीच की चौड़ाई कितना होगी, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि माना कि बीच की चौड़ाई x हो जाएंगे, लंबाई 24 मीटर है, तो आयतन का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई इंटू लंबाई कर देंगे, तो यहाँ पर भाग दे देंगे, तो उसका 6 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न की 12 मीटर वाले कपड़े की मूल्य 360 रुपया है, तो 7.5 मीटर वाले मूल्य क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से इतना में भाग दे देंगे, तो 30 रुपया हो जाएंगे। फिर 30 को 7.5 से गुना कर देंगे, तो 2.25 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 225.0 रुपया, यानी कि 225 रुपया हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4.5 सेंटीमीटर वाली रेखाखंड की खींचकर समद्वि विभाजित की जाती है, तो यहाँ पर देख सकिए एक आपको रेखाखंड खींच लेना है, और यहाँ पर आपको समद्वि विभाजित कर दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर आप क्लियर देखिए 10 नंबर में आपसे पूछा गया है प्रश्न, आपसे ग्राफ दिया गया है कि वर्ग में से इसका ग्राफ निकालिए, तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर आंकड़ों दे दिया गया है। ये आंकड़ा जो है आपका देख पा रहे होंगे, ये आंकड़ा बना दिया है, और इसका ग्राफ यहाँ पर बच्चों खींच दिया गया है, तो इसी प्रकार से आप ग्राफ खींच लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपके लिए यहाँ पर मैं दिखाया कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए मैं यहाँ पर क्लास 6 का पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। तो आपको प्यारे साथियों इसी प्रकार से आपको क्लास 6 का और आपका हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, विज्ञान का चाहिए, सामाजिक विज्ञान का चाहिए, और उसके बाद अंग्रेजी का चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसके लिए इस चैनल पर आपको पेपर अपलोड कर दूंगा, और आपको पेपर डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देखिए, नहीं तो आपको क्या करना है, एक नंबर आपको नोट कर लेना है, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं, और अगर पेपर लेना है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि आपके पास इसका PDF आपको सेंड कर दे। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।